Hello everyone, this is Sweb Chari, lecturer at Impact College Science and Technology Rampur. I hope all of you are fine. Welcome to Impact Agri classes. Students, I hope आप सभी ने होली के इस त्यौहार में जो होली का फेस्टिवल अभी गुजरा है आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, रंगों का त्यौहार आपने अच्छे से मनाया होगा। और आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रम यानी कि खीस। आज हम आपको किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे? इंट्रोडक्टरी डेयरी साइंस। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? डेयरी साइंस के बारे में पढ़ाएंगे, दुग्ध उद्यान के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम हमारा क्या होता है, खीस हमारा स्टूडेंट्स क्या होता है? विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या होता है हमारा कोलेस्ट्रम? तो कोलेस्ट्रम हमारा आफ्टर द पार्चुरेशन ऑफ काफ, मतलब इसका क्या है कि बछड़े या बच्चे के जन्म के बाद, पशुओं में बछड़े या बच्चे के जन्म के बाद जो फर्स्ट सेक्रेटेड मिल्क होता है, जो फर्स्ट सेक्रेटेड मिल्क होता है एनिमल के मैमरी ग्लैंड से, थनों से, जो फर्स्ट सेक्रेटेड मिल्क होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको? कोलेस्ट्रम बोलते हैं, खीस बोलते हैं। अब इस खीस को स्टडी करने की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये हमारे एनिमल काफ के लिए, हमारे बछड़े के लिए, हमारे भैंस के बच्चे के लिए ये क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि फर्स्ट अगर हम मिल्क की बात करें तो फर्स्टली मिल्क के तौर पर उनको कोलेस्ट्रम ही दिया जाता है। इसके अंदर एक तो हमारे जो रूटीन मिल्क होता है, जो नॉर्मल मिल्क होता है, उसके इस कंपैरिजन अगर हम करें तो हमारे कोलेस्ट्रम के अंदर न्यूट्रिएंट भी ज्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होता है। दूसरा, इसके अंदर वाइटामिन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये बहुत डाइजेस्टेबल होता है। इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम मिलते हैं जिसकी वजह से इजिली न्यूबॉर्न काफ के स्टमक में इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, और न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो इसलिए हमारे जो न्यूबॉर्न काफ होते हैं उनको इम्यूनिटी देता है, इम्यूनिटी पावर देता है, और उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है, उनके डेवलपमेंट को करता है। तो इसीलिए हमारे फर्स्ट मिल्क हम हमारे काफ के लिए, हमारे बछड़े के लिए, या हमारे भैंस के जो बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके लिए हमारा जो खीस होता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और फर्स्टली हमको ये देना चाहिए। और कितना हमको ये देना चाहिए? तो अगर मैं बात करूं तो हमारे गाय और भैंस की अगर मैं बात करूं तो उनके गाय और भैंस के बछड़े के वजन के 10%, मतलब वजन का 10% हमको क्या देना चाहिए? हमें जो खीस है वो देना चाहिए। मतलब अगर हमारे जो गाय का बछड़ा है उसका वजन हमारा 30 किलो है तो हमको 2.5 से 3 लीटर उसको कोलेस्ट्रम देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमको उसको वजन के अकॉर्डिंग देना चाहिए। और ये जो हमारा कोलेस्ट्रम होता है ना, खीस, ये हमारे जो आफ्टर द पार्चुरेशन में ना आपको होता है, मतलब बच्चे के जन्म के बाद, बछड़े के जन्म के बाद जो दूध, फर्स्ट मिल्क जो सेक्रेट होता है मैमरी ग्लैंड से, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। अब ये कोलेस्ट्रम हमारा कितने टाइम तक हमारी जो एनिमल है वो देते रहते हैं, कितने टाइम तक सेक्रेट करते रहते हैं? तो ये 3 से 4 दिन तक हमारे एनिमल इसको सेक्रेट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। और सबसे अच्छा जो हमारा कोलेस्ट्रम माना जाता है वो जो हमारा पहले जो 10 से 12 घंटों में निकाला गया जो कोलेस्ट्रम होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, वो 3 से 4 दिन तक इस हमारे जो एनिमल है वो इसको देते रहते हैं, खीस को। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, हमारा जो सब्जेक्ट है यार इंट्रोडक्टरी डेयरी साइंस है, और इसका जो टॉपिक है हमारा कोलेस्ट्रम, खीस। मैं आपको यहाँ पे हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। खीस की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, आगे डिटेल में और अच्छे से हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, आपको इसके बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारा कोलेस्ट्रम? कोलेस्ट्रम
इज द फर्स्ट मिल्क सेक्रेटेड बाय मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, मतलब एनिमल के मेमोरी ग्लैंड से जो पहला निकलने वाला जो दूध होता है, फर्स्ट निकलने वाला जो दूध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, खिस बोलते हैं या कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर काल्विंग, इमीडिएटली आफ्टर काल्विंग, काल्विंग का मतलब है जन्म देना, मतलब बछड़े के जन्म के तुरंत बाद जो दूध निकलता है, भैंस या गाय के, गाय में भी होता है, भैंस में भी होता है, बकरी में भी होता है, भेड़ में भी होता है। ठीक है, तो उन बच्चा देने के तुरंत बाद जो दूध निकलता है उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, खीस बोलते हैं। इट इज थिक, ये क्या होता है, गाढ़ा होता है, देखा ही होगा आपने, अगर मिल्क नॉर्मल मिल्क से कंपेयर करोगे तो गाढ़ा होता है, और येलोविश होता है, और थोड़ा पीला पीला कलर का होता है, येलोविश एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हमारे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए हमारे जो फर्स्ट जो हमारा काफ होता है ना, उसके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये हमारा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ग्लोबुलिन्स पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक एंजाइम है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड बायो एक्टिव कंपाउंड इसके अंदर होते हैं। बायो एक्टिव कंपाउंड मीन्स के अगर इसके अंदर हमारे जो न्यूबॉर्न काफ होते हैं उनके अंदर बैक्टीरियल डिजीज बहुत ज्यादा लगती है। क्या लगती है, बैक्टीरियल डिजीज, इन्फेक्शन हो गया, या बैक्टीरियल कोई और डिजीज लग गई, स्किन इन्फेक्शन हो गया, इस टाइप की डिजीज हमारे बहुत ज्यादा लगती है, उनके खून खराब हो जाते हैं। ठीक है, या उनका जो उनका टूंडी होता है वो पक जाता है। ठीक है, तो जब टूंडी पक जाता है तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही तो होता है वो। ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डीएक्टिव करने के लिए इसके अंदर बायो एक्टिव कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो काफ है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए इसके अंदर बायो एक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे हमारे जो बायो एक्टिव कंपाउंड है दैट प्रोटेक्ट पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक तो इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, और इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, और इसके अंदर क्या क्या होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं टू न्यू बोर्न काल्स, मतलब एक न्यू मतलब नए जन्मे बछड़े के लिए इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी होते हैं, और हमारे इसके अंदर बायो एक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं जो इसकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और इसको प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, दिस सेक्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रम टिपिकली लास्ट 3 to 5 days। ठीक है, मतलब इसका ये कहना ये है कि जो हमारा कोलेस्ट्रम होता है, खीस होता है, उसका जो सिक्रेशन होता है, उसका जो स्रावण होता है, वो कब तक होता है हमारा, 3 से 5 दिन तक होता है सिर्फ, आफ्टर बर्थ ऑफ काल्विंग, मतलब बच्चे के या काफ के जन्म के बाद, बछड़े के जन्म के बाद 3 से 5 दिन तक हमारे जो एनिमल होते हैं वो किस प्रकार का मिल्क देते हैं, वो हमें खीस के प्रकार खीस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, द हाईएस्ट क्वालिटी कोलेस्ट्रम इज प्रोड्यूस विद इन फर्स्ट 6 to 12 आवर्स, मतलब अगर अच्छी गुणवत्ता के कोलेस्ट्रम की बात करें तो जैसे कि मैं ओरली भी आपको बता चुका हूं, तो वो 6 से 12 घंटों में निकलने वाला जो दूध होता है, ठीक है, वो हमारा अच्छी क्वालिटी का खीस होता है। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये हमारा इसका इंट्रोडक्शन हो गया है। कोलेस्ट्रम हमारा क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट सेक्रेटेड मिल्क होता है, जो हमारे एनिमल के मेमोरी ग्लैंड से निकलता है, और 3 से 5 दिन तक जो हमारे गाय भैंसे जो जिस प्रकार के दूध को देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, खीस कहते हैं। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारे जो हमारा काफ होता है, बछड़ा होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी होते हैं जो इसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और हमारे एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन से इसको प्रोटेक्ट करते हैं, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट भी रिच पाए जाते हैं, मतलब इसके अंदर पोषक तत्व भी अधिक होते हैं जो हमारे नॉर्मल मिल्क है उसके कंपैरिजन में अगर हम करें, तो हमारे जो काफ होता है उसको यहाँ पे पोषक तत्व भी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या होता है, इजिली डाइजेस्टेबल होता है,
मैं आगे इम्पोर्टेंस में आपको बताऊंगा चीजें। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन। तो चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रम। अगर हम कोलेस्ट्रम की इम्पोर्टेंस की बात करें तो उसके इतने इम्पोर्टेंस है कि आप शुमार नहीं कर सकते हो कितने इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंस क्या है, कोलेस्ट्रम कंटेन्स हाई लेवल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होता है, एक हमारा एंजाइम होता है। क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की वजह से हमारा जो कोलेस्ट्रम होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। हमारे काफ के जब उसको कंज्यूम करता है तो उसका एब्जॉर्ब भी अच्छे से कर पाता है वो। और इसी की वजह से उसके अंदर कुछ बायोएक्टिव एंजाइम डेवलप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन कौन कौन से होते हैं हमारे, एक ए होता है और एक जी होता है, एक और होता है हमारा एम। ठीक है, ए किस लिए होता है, ए ग्लोबुलिन ए हमारा जो खीस में पाया जाता है वो किस लिए होता है, वो हमारे इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रोवाइड कराता है इसको। मतलब इसको प्रोटेक्ट करता है हमारे इन्फेक्शन से, डिजीज से। ये जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, वो चाहे इन्फेक्शन डिजीज हो, वायरल डिजीज हो, किसी प्रकार की अगर बीमारी है तो उससे प्रोटेक्ट करता है, एंटीबॉडीज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और हमारा जी हमारा किस लिए होता है, हमारे ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, और एम हमारा किस लिए होता है, एम हमारा होता है डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन, इसमें ए पाया जाता है और जी पाया जाता है और एम पाया जाता है। ठीक है, और इम्यूनोग्लोबुलिन इसका क्या होता है, इसमें हाई लेवल होता है इसके अंदर। ये क्या करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन विच प्रोटेक्ट द काफ फ्रॉम डिजीज। ठीक है, ये तीनों प्रकार के जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये हमारे जो हमारा काफ होता है उसको डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ओवरऑल किससे प्रोटेक्ट करेंगे, वो डिजीज से प्रोटेक्ट करेंगे, उसको एंटीबॉडीज प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स रिच। इसके अंदर मैं जैसे बता चुका हूं तो मैं, न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं अगर हमारा नॉर्मल मिल्क की बात करें हम। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स, इट हैज मोर प्रोटीन, के अंदर प्रोटीन भी ज्यादा होता है, फैट्स भी ज्यादा होते हैं इसके अंदर, विटामिन भी अधिक पाए जाते हैं और मिनरल्स भी अधिक पाए जाते हैं देन रेगुलर मिल्क। रेगुलर मिल्क की अपेक्षा इसके अंदर फैट भी अधिक होता है, विटामिन भी अधिक होते हैं, मिनरल्स भी अधिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंस क्या है इसका, ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर कंटेन इंसुलिन। इंसुलिन तुम समझते ही हो क्या होता है, इंसुलिन एक प्रकार का हमारा जैसे कि डाइजेशन में हेल्प करता है। शुगर वाले पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, आप समझते हो। तो शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं उनका डाइजेशन गड़बड़ होता है। ठीक है, वो अपने चीजों को डाइजेशन कर पाते हैं, तो डाइजेशन कराने के लिए उनको किस चीज का इंजेक्शन लगता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। तो जो हमारा ग्रोथ फैक्टर की भी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन होता है। इंसुलिन कौन कौन से इंसुलिन होता है, और लाइक ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर होते हैं इसके अंदर, लैक्टोफेरिन इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर पाया जाता है। इंसुलिन का ही ये टाइप है हमारा, लैक्टोफेरिन और साइटोकाइंस पाया जाता है। ठीक है, ये किस चीज को प्रमोट करते हैं, हमारे डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, काफ के बछड़े के डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्या है हमारा, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर क्या होती है, कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज का यहाँ पे ये मतलब है कि इसके अंदर जो हमारे सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म जीवों की वजह से कितने प्रकार की डिजीज हमारे, कितने ही प्रकार की डिजीज हमारे काफ के अंदर हो जाती है। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। तो ये किससे प्रोटेक्ट करेंगे, माइक्रोबियल डिजीज या हमारा जो हमारे सूक्ष्म जीवों के द्वारा लगने वाली जो डिजीज है उससे प्रोटेक्ट करेंगे हमारे किसको, काफ को, हमारे बछड़े को। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, कंटेन्स लैक्टो पैरोक्सीडेज। इसके अंदर क्या मिलता है, लैक्टो पैरोक्सीडेज मिलता है। ये हमारे क्या है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है किसकी, हमारे कोलेस्ट्रॉल की। तो लैक्टो पैरोक्सीडेज मिलता है, और लाइसोजाइम में इसके अंदर हमारे कुछ माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, लैक्टोफेरिन पाया जाता है। ये एंटीबॉडीज भी आप इसको बोल सकते हो। ये किस चीज में हेल्प करते हैं, हमारे एनिमल के बीच इनहेबिट
हार्मफुल बैक्टीरिया। ये हमारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है जिनकी वजह से हमारे एनिमल का जो बछड़ा या बच्चा होता है उनके अंदर बहुत सी बीमारी लग जाती है हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से। तो हमारे एनिमल के उस बछड़े को, उस काफ को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? ये हमारे बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया से। और सॉरी, फिफ्थ इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है? अर्ली डाइजेशन। तो ये हमारा काफ के अंदर अर्ली डाइजेस्टिबल होता है, मतलब बहुत इजिली अच्छे से पाचन इसका हो जाता है हमारे काफ के अंदर, हमारे बछड़े के अंदर, ठीक है। अगर हम उसको नॉर्मल मिल्क देंगे तो उसके कंपैरिजन में ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, आसानी से पच जाता है हमारे जो काफ होते हैं उनके स्टमक के अंदर। तो अर्ली डाइजेशन इसका होता है। अर्ली डाइजेशन किस किस की वजह से होता है? इसमें लैक्टोफेरिन एंजाइम है, लैक्टोफेरिन एंजाइम की वजह से होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है और लैक्टोपेरोक्सीडेज, ठीक है। तो ये हमारा एक इंफॉर्मेशन आपको दिया है मैंने कोलोस्ट्रम के ऊपर। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया और इसके इंपोर्टेंस बता दिए। एक इंपोर्टेंट कंटेंट मैंने आपको यहाँ पर दिया है, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो आई होप आपको जो मैंने बताया वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अब हम रेगुलर बेसिस पे इंट्रोडक्टरी डेयरी साइंस के लेक्चर आपको देंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। सारी चीजें इसमें देखेंगे, आगे कोलेस्ट्रॉल की और इम्पोर्टेंट चीजें हम आपको यहाँ पर बताएंगे, सारी कंपोजिशन वगैरह इसके आगे बताएंगे आपको। इसमें वाटर कितने परसेंट होता है, फैट कितना परसेंट होता है, प्रोटीन कितने परसेंट होता है, कैसिन कितना परसेंट पाया जाता है इसमें। तो सारी चीजें डिटेल में आपको समझाएंगे। आज तो हमारे इंट्रोडक्शन क्लास था। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये क्लास देखना चाहते हो तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो हम आज का अपना लेक्चर यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे डेयरी साइंस के लेक्चर में। तो थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।